देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ही जोश उतना ही एक्शन दरअसल भारतीय बाजारों में भी है। 16,000 के लेवल को क्या पार किया, अब बस रफ्तार और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। 16,300 पर नजरें, 16,230 240 तक के लेवल्स इस समय निफ्टी में आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज पूरा जोश, पूरी खरीदारी का जो फोकस है वो फाइनेंशियल स्टॉक्स पर ही बना हुआ है, चाहे आप बैंक कहिए, एनबीएफसी स्टॉक्स कहिए। निफ्टी बैंक इसीलिए करीब करीब 680 से 700 अंकों की बढ़त दिखा चुका है। हालांकि कुछ मुनाफा वसूली के गिरफ्त में मिड कैप्स है, जो आप कह सकते हैं 15 से 16,000 में यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। तो अब वहां पर लोग मुनाफा बुक करके दिग्गजों की तरफ फिर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी चर्निंग जरूर हुई है। चलिए गावा साहब को जोड़ेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपकी क्या आज की रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स में एक्शन बनता दिखाई दिया है। लेकिन पहले मार्केट की पूरी तस्वीर आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर 16,300 के आसपास इस समय दरअसल निफ्टी कर रहा है कारोबार, शिखर पर ही ट्रेड बना हुआ है। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश, 700 अंकों तक की बढ़त आज के दिन देखने को मिली। 36,000 के काफी करीब हम गए। निजी बैंक, फाइनेंशियल स्टॉक्स, मेटल शेयरों में आज हमने देखा है जोश हाई है। मिड कैप्स में हालांकि मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 325 अंकों की गिरावट अभी इंडेक्स दिखा रहा है। और आज खासतौर से प्रेशर चीनी और रियल्टी शेयरों में ज्यादा देखने को मिली है। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल देखा जा रहा है। तो गावा साहब को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ से आगे की चाल कितनी मजबूत है, कहाँ पर पैसे लगाने का मौका। गावा साहब गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक तो कर रहा है आउट परफॉर्म, निफ्टी में भी तगड़ी तेजी, लेकिन मिड कैप्स आज 350 पॉइंट नीचे। तो मिड कैप इंडेक्स की तरफ से कोई इशारा है क्या? क्या आप इस इंडेक्स को स्टडी कर पाते हैं चार्ट पर? क्या चर्निंग देखने को मिल रही है, लोग यहां से निकलकर दिग्गजों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? इनफैक्ट दिग्गजों की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे, लेकिन वहां पर थोड़ा फोकस ज्यादा है। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा जी। मुझे लगता है अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। कल जैसे कि हमने बात की थी कि 16,400 388 तक जाना चाहिए। आज 16,300 के आसपास पुट्स एंड कॉल्स प्ले आते हैं, इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग इसका मतलब ये नहीं होता कि वीकनेस है, स्ट्रेंथ अब भी है। लेकिन आज का जो ओपन है वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है निफ्टी के लिए, और वो है करीब करीब कह सकते हैं अराउंड 16,200 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो जब तक बरकरार है अपसाइड ऑन है, साइडवेज मूव मिल सकता है, क्योंकि कल बहुत ही अच्छी तेजी देखी गई। किन स्टॉक्स के जरिए आप ट्रेड लेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कैनफिन होम्स अच्छा लगता है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आप मूव मिला है, उसे 1 या 2 दिन दीजिए कैनफिन होम्स को। 590 का एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है, स्टॉप होगा 555। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है मेट्रोपोलिस। लगता है यहाँ पर एक तेजी है, 3,100 का टारगेट है, ये भी कल तक लगता है पॉसिबल है। टॉप होगा 2950 मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में तेजी की पोजीशन, कल ही हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात कर रहे थे और नंबर्स के बाद देखिए इन सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कैनफिन होम्स भी खरीदारी के ही रुझान दिखा रहा है, वहां पर आप तेजी करके चलिए आपको स्टॉक्स दिखा देते हैं जहां पर आज के सत्र में दरअसल सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बढ़ने वाले शेयर कम है, गिरने वाले ज्यादा। शुरुआत बढ़ने वाले स्टॉक्स के साथ करते हैं। फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां 3% ऊपर एम&एम फाइनेंस, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस की गावा साहब बात कर रहे थे। कैनफिन इन्होंने बोला, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ½ % अब ऊपर। जीआईसी हाउसिंग में भी हमने देखा है 2 से 2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। प्रेशर कहां पर आया है? तो चीनी कंपनियां जो आउट परफॉर्मर्स थी दरअसल इस पूरी रैली में पिछले 2 महीनों में, बलरामपुर, धामपुर, अवध, दालमिया भारत, सब पे मुनाफा वसूली अब आने लगी है। रियल्टी काउंटर्स एक तरफ आप देखिएगा, कोल्टे पाटिल, शोभा, मार्कोटेक यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स और महिंद्रा लाइफ साइंसेज में हमने देखा है मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लाइफ स्पेसेस, आई बेग योर पार्डन। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली देखी जा रही है। अब हो यही रहा है कि जो स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं वहां पर लोग एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हाउसिंग फाइनेंस और रियल्टी की थीम कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में है, इसीलिए वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, भले ही रियल्टी काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली हो रही हो। लेकिन गवा साहब, ये एम&एम फाइनेंशियल पर नजर डालिए। 6% का ओपन इंटरेस्ट, 3% की तेजी स्टॉक में। क्या मौजूदा भाव पर 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदा जाए? बिल्कुल खरीदना चाहिए एम&एम फाइनेंशियल। 150 का सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 160 और 165 नजर आता है, लेकिन उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि 150 में एम&एम फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया सेटअप के हिसाब से सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होगा। सांस ले रहा है,
हो सकता है आज चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन एक 160 पॉसिबिलिटी है। तो 160 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। तेजी की पोजीशंस यहां पर ली जा सकती है, लेकिन उन स्टॉक्स पर आज ज्यादा ध्यान है लोगों का जहां पर प्रॉफिट बुक हुआ है, मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। और इस घंटे भी आप देखिएगा तो कुछ स्टॉक्स है जहां पर लोग अभी भी अपना प्रॉफिट बांध रहे हैं। केमकॉन स्पेशलिटी, कल इसका हम जिक्र कर रहे थे गाबा साहब, आपको याद होगा, ये मेरी लिस्ट में था। 527 के लेवल्स, एक तरफा तेजी लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने दिखाई और आज यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन जोर पकड़ रहा है। 5 लाख शेयरों के वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक 3.5% नीचे। क्या सलाह होगी? पोजीशन है तो क्या एग्जिट कर लें? प्रॉफिट बुक करने में नुकसान नहीं है, सिंपल, नथिंग हर्ट्स। और नीचे जाएगा चार्ट की तरफ से कोई इशारा, कोई खास लेवल जो ध्यान में रखना चाहिए? साइडवेज जोन नजर आता है, साइडवेज। ओके, तो बेस्ट इज टू एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अब क्या और फिसलेगा या चढ़ेगा उसकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो इनफैक्ट जहां पर पोजीशंस अनवाइंड होने लगी है। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं, शॉर्ट की पोजीशन आएगी या नहीं उस पर नजरें होंगी। लेकिन देखिए, नजरें दरअसल रहने वाली हैं 2 कंपनियों पर, ऑटो स्पेस से एस्कॉर्ट्स और गुजरात गैस। कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इनका, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए। देखिए, एस्कॉर्ट्स के केस में तो ब्रोकर्स ने 2 तरह के व्यूज़ रखे हुए हैं। जो बाजार में व्यू है वो ये है कि शायद अच्छे नंबर एस्कॉर्ट पोस्ट कर सकता है, लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट से मानती हैं कि वाई बेसिस पे नंबर्स बेटर होंगे, सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सबड्यूट देखने को मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पे वाई बेसिस पे नंबर चल रहे हैं। 1705 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज आएंगे, बीटा फ्रंट पे 242 करोड़ का एक आंकड़ा होगा, मुनाफा 187 करोड़ होगा और मार्जिन भी 11 साढ़े 11% से बढ़ के 14 साढ़े 14% के आसपास तिमाही में आएंगे। तिमाही आधार पर मुनाफा 31% टूटने का अनुमान बाजार लगा रहा है या ब्रोकर्स लगा रहे हैं और एबिटा फ्रंट पर करीब 30% के आसपास की डिक्लाइन की बातचीत हो रही है। 2-3 चीजें हैं। पहला, 43% वॉल्यूम में एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है वाई बेसिस पर। इसमें एक लो बेस का भी इफेक्ट है और दूसरा कुछ कारोबार भी सुधरा है। और उसके अलावा रेलवेज और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर भी 100 से लेकर 250% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत मार्केट्स के अंदर हो रही है। लेकिन 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स भले वीक ब्रोकर्स बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट्री कैसी आती है, मॉनसून में इनकी डिमांड कैसी रहती है, और ये भी एक आकलन है कि शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे इतना खराब आंकड़ा ना देखने को मिले जितना ब्रोकर्स अनुमान लगा रहे। तो उस लिहाज से आप यहां पर नजर बना के रख सकते हैं। दूसरी तरफ गुजरात गैस के केस में आय फ्रंट पर करीब 1083 करोड़ से 2800 करोड़ रुपए के आसपास की आय इस तिमाही में आने की बातचीत है। बीटा फ्रंट पर 186 करोड़ से रफली दुगना रादर तिगुना होने का अनुमान है। बीटा 464 करोड़ रुपए के आसपास, मार्जिन फ्लैट रहेंगे और मुनाफा भी 60 करोड़ से 285 करोड़ रुपए इस तिमाही में आएगा। एक बहुत ही बड़ा लो बेस का इंपैक्ट यहां आता हुआ दिखाई पड़ेगा कंपनी के नंबर्स के अंदर। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पर मुनाफा 19% टूटेगा और रेवेन्यू 17% टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के एबिटा के अंदर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो मोरबी इंडस्ट्रियल मोरबी रीजन जो है वहां से इन्होंने अपने कामकाज थोड़ा बंद किया था, तो उसका इंपैक्ट कंपनी का आता हुआ दिखाई पड़ेगा सीक्वेंशियल आधार पर। और मोर लेस जो हायर एलएनजी के प्राइसेस थे उसका भी इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो गुजरात गैस के केस में बहुत बड़ा फायरवर्क की उम्मीद ना लगाएं, लेकिन हाँ, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर इन्होंने काफी सरप्राइज किया था, तो इस बार नजर रखना होगा। लेकिन एस्कॉर्ट्स के नंबर ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी एस्कॉर्ट्स की कमेंट्री। एस्कॉर्ट्स की कमेंट्री पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा जो बिक्री के आंकड़े आए थे, थोड़ा सा मॉनसून में जो देरी हुई थी उसका कुछ इम्पैक्ट देखा गया। अब वहां से क्या कमेंट्री में बदलाव आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर होंगी नजरें। मार्केट पर नजरें रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस और अनवाइंड हो रही है। मजगांव डॉक शिपयार्ड, ये भी एक काउंटर था जहां पर इस साल करीब 16-17% तक के रिटर्न्स अब तक देखने को मिले हैं और अब ये थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज में आ रहा है। काउंटर 253 के लेवल्स आ गए। डी लिंक में थोड़ी सी अनवाइंडिंग इस घंटे बढ़ रही है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं, लेकिन एक स्टॉक जो सर्किट पर आ चुका है, पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी। कार्लाइल को अप्रूवल मिल गया कंपटीशन कमीशन की ओर से, ग्रीन चैनल के जरिए वो अप्रूवल मिला। स्टेक जो खरीदने वाले थे
ये दरअसल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। तो वो स्टॉक आज सर्किट पर है, तो इस पे ट्रेड के बारे में बात करना मुश्किल ही है। लेकिन गाबा साहब, महिंद्रा यहाँ पर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर एक बार नजर रखिएगा। कल आपको याद होगा हम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे थे, ये लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक्शन बढ़ रहा है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट क्या कह रहा है आपको? गेटवे डिस्ट्रिक्ट पर साइडवेज जोन पर है, इसको पार करना पड़ेगा 300 का जोन, तब जाके एक बाई सिग्नल जनरेट होगा, उस समय एक बाय बनेगा। बाय मोड पर है, लेकिन जगह भी सही है, लेकिन वो ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर मिलेगा 300 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। तो पार करता है तो बात करेंगे इस पर दोबारा। वैसे करीब करीब 290 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन देखिए आईपीओ मार्केट में काफी एक्शन है। आज 4 ही आईपीओ खुले हैं, लेकिन 9 तारीख को दरअसल एक और इशू खुलने वाला है और ये देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी नुवोको का रहेगा। नुवोको विस्ताज कंपनी का पूरा नाम है। 9 तारीख को खुलेगा, 11 तारीख को बंद होगा। कंपनी की इशू प्राइस मैं आपको बता दूं 560 से 570 रुपए तय की गई है। 5000 करोड़ जुटाने का प्लान है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी इशू पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, यानी मौजूदा निवेशकों को एग्जिट दिया जा रहा है, फ्रेश इशूज में नहीं है। कंपनी के चेयरमैन हिरेन पटेल ने कहा कि रकम का इस्तेमाल वो विस्तार योजनाओं पर करेंगे और पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उत्तर भारत के मार्केट पर और फोकस बढ़ाएंगे। कंपनी के एमडी कुमार कृष्णस्वामी ने कहा कि सीमेंट कीमतों में आगे और बढ़त की भी उम्मीद है। मार्च के महीने के बाद से प्राइसिंग इंप्रूवमेंट भी हुआ, क्योंकि जितना भी कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ तो हमको तो कॉस्ट इन्फ्लेशन को पास ऑन करना ही है, और आई थिंक सक्सेसफुली मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट इम्पैक्ट हैज बीन पास्ड ऑन एंड इंडस्ट्री इज होल्डिंग ऑन टू द न्यू प्राइसेस। सो आने वाले दिन में भी यही होगा। जहां जहां पे हम लोग क्लिंकर बनाते हैं, हर एक फैक्ट्री में हमारा वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लगा हुआ। सो हम एक ही कंपनी पूरे भारत में है जो हर फैक्ट्री में हमारा WHR यूनिट लगा हुआ। इससे हमको काफी फायदा मिलता है और पावर कॉस्ट में आने वाले दिन में काफी इंपैक्ट होगा। हमारा टारगेट है कम से कम 40 से 50 रुपया पर टन पावर कॉस्ट आने वाले दिन में कम होगा। ईस्ट में वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर, अभी सबसे बड़ी मार्केट शेयर है हमारी। वहाँ जो भी डिबॉटलनेकिंग ऑप्शन है वो हम कर रहे हैं। बाकी के जो ग्रोथ की बात है वो ज्यादातर हम वेस्ट और नॉर्थ से आएगा ऐसा लग रहा है अगले कुछ सालों में। जो हमारे हाथ में है वो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ऑप्शंस है। जहाँ पे भी माइंस है वहाँ पे हम एक्सपांड कर सकते हैं, और कंपनी की कैश फ्लो भी काफी होगी, तो उसको कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस में है तो उसको वहीं यूटिलाइज किया जाएगा। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि 9 तारीख को दरअसल ये आईपीओ खुलने वाला है। चलिए एक बार निफ्टी बैंक पर नजर डाल लेते हैं, जो 700 पॉइंट की तेजी के साथ लहरा रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। दरअसल यही स्पेस है जहां पर अच्छा खासा तेजी का रुझान। गावा साहब एक फटाफट व्यू आईसीआईसीआई प्रू पर भी आप दे दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या सेकेंड हाफ में भी अपॉर्चुनिटी है नई पोजीशन ऐड करने की? वैसे 3% तो चढ़ चुका। अब बाय मोड पर है, स्टॉप लगाना पड़ेगा। आईसीआईसीआई प्रू में करीब 664-65 का 690 एक पॉसिबिलिटी है। अगर कल तक का हिसाब देखते हैं तो मेरे ख्याल से 700 भी पॉसिबल है। तो बाय मोड पर तो है, डिप्स मिलते हैं तो खरीदना चाहिए, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ट्रेड आप ले सकते हैं, ये बाय मोड पर है स्टॉक। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर, और ये हुए हैं बदलाव। प्रदीप पुरचंदानी ने आपको दरअसल दिया था एक अरविंद फैशन में ट्रेड, वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया 228 रुपये 50 पैसे पर। तो ये आप नोट कीजिए। अमित और कुणाल के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं। प्रदीप वैसे एक नया ट्रेड जोड़ने वाले थे अब, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। 8% की तेजी पर प्रदीप पुरचंदानी, 7% के रिटर्न्स अमित सेठ के, और कुणाल रामभिया -0.65% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए ये लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नोया कंपनी। नमस्कार।